आज हम नक्सीर का कारण और समाधान देखने वाले हैं। एक तो ये होती किस कारण से है और दूसरी न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं अपने घर पर ही और अपने आप ही। कहने को तो नक्सीर एक बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन अगर इसका समय से उपचार ना हो तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक तो ये है कि नाक से खून आता रहेगा तो वीकनेस आ जाएगी, और दूसरी जिस कारण से ये आई है वो कारण अगर उसका समाधान नहीं हुआ तो वो और भी चीज़ों को और भी समस्याओं को लेके आएगा जीवन में। तो अगर किसी के घर में किसी के बच्चे को हो सकती है समस्या, ज़्यादातर बच्चों में होती है लेकिन बड़ों में भी हो सकती है। बच्चों में तो इसका एक ही कारण होता है कि उसके जो रक्त है, खून है, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से एसिडिटी मतलब गर्मी बढ़ गई है उसके खून में ज़्यादा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और बड़ों में एक तो इसी कारण से हो सकती है, एक दूसरा कारण और हो सकता है नोज ब्लीडिंग का, नाक से खून आने का। एक दूसरा कारण हो सकता है कि उनका हाई बीपी हो, उनको बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता हो, तो उस टाइम पे भी ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभी मैं उपचार बताने वाला हूँ न्यूरोथेरेपी के द्वारा, सेल्फ ट्रीटमेंट, वो खाली उन्हीं को करना है जिनको हाई बीपी नहीं है। क्योंकि अगर किसी को हाई बीपी है और हाई बीपी की वजह से नोज ब्लीडिंग हो रही है तो उससे ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बीपी वाले इसको बिल्कुल ना लें किसी भी सिचुएशन में। लेकिन हाँ, बच्चों को जनरली रक्त में एसिड बढ़ने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण ही ये समस्या आती है, तो वो बेझिझक इसको उपाय को कर सकते हैं। और दूसरे ये कि इस उपाय को ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया और बस, क्योंकि हो सकता है कि जो नक्सीर की समस्या है वो 1-2 उपचार के बाद ही ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी इस उपचार को कम से कम है 10 या 15 दिन आपको लेना है, तभी समस्या का सही से समाधान होगा। क्योंकि जो 1-2 दिन के बाद, उपचार के बाद अगर समस्या रुक भी जाती है तो वो अस्थायी नहीं है। उससे ये होगा कि थोड़ा उसको रिलीफ आ गया है, थोड़ी गर्मी खून की कम हो गई है, तो अपना नाक से खून आना बंद हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं है कि खाली 1-2 दिन के लिए बंद करना है, कम से कम 10-15 दिन या उससे कुछ और 20 दिन भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करना है। और एक बात, ये जैसे जनरली अगर बच्चों को दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि उपचार लेने के बाद थोड़ा असहज महसूस हो रहा है तो वो इसको बंद कर सकते हैं। और जो भी आपका नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट है या कोई और भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या नीचे अपना कारपेट वगैरह बिछाकर उस पर भी, या बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो खाली सेल्फ ट्रीटमेंट बताए जाएंगे, आगे चल के हम दूसरों को कैसे देना है, अगर घर में किसी फैमिली मेम्बर को देना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे अपना जो यहाँ पे ये एरिया है अपना जांघों का, ग्रोइन का एरिया, जहाँ पे ये और ये मिला हुआ है, ऐसे हाथ रख लेंगे, ऐसे क्रॉस करके भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे इसको और थोड़ा सा हल्का सा दबा के रखेंगे इसको। और कितनी देर दबा के रखना है इसको, 6 सेकंड दबा के रखना है, ऐसे करेंगे हम, और 8 बार करना है। इसको हम बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 1 हो गया, ऐसे 8 करना है, मतलब ऐसे किया, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा उठाएंगे और फिर से दबाएंगे, 2 हो गया। अभी तीसरा 1 2 3 4 5 6, चौथा 1 2 3 4 5 6, पांचवा 1 2 3 4 5 6, छठा 1 2 3 4 5 6, सातवां 1 2 3 4 5 6, 8 1 2 3 4 5 6। इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं ताकि अपना सहज रहे। और फिर लेफ्ट पैर पे, ये अपना लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट पैर, इस पे यहाँ से लेके और यहाँ तक 3 पार्ट बनाने, 1 2 और 3, 6 सेकंड के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
अब आएंगे राइट पैर पे। राइट पैर पे ऐसे नहीं करना, राइट पैर पे करेंगे ये, एक तो अपना राइट हैंड इसको यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसको ऐसे दबा के रखेंगे और एक हाथ फिर यहाँ पे नीचे भी रखेंगे, दोनों को एक साथ दबा के रखना है। 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 3 बनाने हैं यहाँ पर भी, इसको भी उठाना है और इसको भी फिर रखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 हो गए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसे रखेंगे राइट पैर अपना सीधा ऐसे और अपने लेफ्ट पैर को, अगर कोई बच्चा है तो उसको आप अपने हाथ से भी दे सकते हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि बच्चा भी अपने आप करेगा। इसमें भी 3 पैर पॉइंट बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे इस साइड में बिल्कुल ऊपर नहीं है, ये यहाँ पे साइड में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाथ से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे हैं तो। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर हल्का सा रबिंग कर देंगे ऐसे। और मैं तो ऐसे पैर से भी कर लेता हूँ अगर कभी करना हो, लेकिन हाथ से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक यहाँ पे, एक तो ये मान के चल सकते हैं अपना यहाँ पे ठुड्डी रखो, अगर अपने खाली अपने लिए लेना है या बच्चों को भी देना है तो आप अपने हाथ से दे सकते हैं, ऐसे किया। और यहाँ पे 4 उंगल नीचे, ये जो एरिया बनेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे या ऐसे जैसे भी ठीक लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लेफ्ट हैंड की साइड करना है, 12 ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, और 12 ये यहाँ पे, और ये एरिया पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर अपनी काट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 12 करना है, ये 12 करना है, ये 8 करना है। अब दूसरी साइड भी, मतलब राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इतना ही उपचार है, इसको करना है डेली कम से कम 10 से 15 दिन। और एक ये है कि ये जो नक्सीर की प्रॉब्लम है उसके लिए तो इतना ही उपचार है। अभी आगे आने वाले टाइम में डालने वाले हैं हम चैनल पे कि डाइजेस्टिव रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं जो, वो भी, जिनसे पेट ठीक हो, अपना रॉ मटेरियल जो बॉडी को चाहिए होता है उसका शरीर में पूर्ति रहे उसके लिए, ताकि शरीर जो भी हम खाना पीना कर रहे हैं उससे अच्छी चीज़ें, अपने जो भी ज़रूरी चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे ही चैनल पे डालेंगे, अगर आप चाहें तो इस उपचार के साथ साथ 1 2 वो भी उपचार दे सकते हैं, तो इसकी इफेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जल्दी रिकवरी ये करेगा। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।